प्रदेश भर के डॉक्टर अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गए हैं। इसी तारतम्य में टीकमगढ़ जिला अस्पताल में भी मौजूद डॉक्टर अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर बैठे हुए हैं। डॉक्टरों की हड़ताल कहीं न कहीं मरीजों के लिए अब परेशानी साबित हो रही है। जिला अस्पताल के डॉक्टरों की अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी, मरीजों को करना पड़ रहा परेशानियों का सामना। दरअसल मध्य प्रदेश के लगभग 10,000 डॉक्टर अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। इसी क्रम में टीकमगढ़ जिला अस्पताल में भी ड्यूटी पर तैनात डॉक्टरों ने ड्यूटी छोड़कर शुक्रवार की सुबह से अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी की थी। आज दूसरे दिन मरीजों को जिला अस्पताल में उपचार नहीं मिला, तो वहीं दूसरी ओर डॉक्टर भी अपनी मांग पूर्ण न होने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हैं। डॉक्टरों द्वारा मांगे रखी गई हैं कि डॉक्टरों को काम करने के लिए उचित वातावरण मिलना चाहिए और उच्चतम पदों पर चिकित्सीय संवर्ग के अधिकारियों की स्थिति होनी चाहिए। समस्त विभाग में कार्यरत चिकित्सकों के लिए डायनेमिक एश्योर्ड करियर प्रोग्रेस के आदेश जारी होने चाहिए। ओल्ड पेंशन स्कीम सभी चिकित्सीय संवर्ग के लिए लागू होनी चाहिए। इसके अलावा डॉक्टरों की पदोन्नति प्रमुख रूप से शामिल होनी चाहिए। इन्हीं तमाम मांगों को लेकर प्रदेश भर के जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर हड़ताल पर बैठ गए हैं। ऐसे में जिला अस्पताल में मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जिला अस्पताल में मरीजों को उपचार कराने के लिए दर दर भटकता देखा गया है और सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक जिला चिकित्सालय में उपचार देने के लिए ऐसे लोग तैनात हैं जिनको दवाइयों इंजेक्शन का भी सही ढंग से नॉलेज नहीं है। डॉक्टर दीपक ओझा से जब मीडिया ने पूछा कि अगर ऐसे में कोई गंभीर हालत में मरीज आता है तो क्या उसे उपचार दिया जाएगा, डॉक्टर ने बताया कि इसके पहले भी शासन को कई बार शिकायती पत्रों द्वारा अवगत कराया गया है, लेकिन शासन की ओर से उनकी मांगों पर और इस प्रकार के प्रश्न पर किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं की गई। हो सकता है शासन द्वारा कोई निष्कर्ष निकाल लिया गया हो। अब विचार करने वाला सवाल तो यह है कि क्या होगा अगर डॉक्टर हड़ताल पर होंगे और मरीजों को सही समय पर उपचार नहीं मिलेगा। हड़ताल पे हैं, क्या मांगे हैं आप लोगों की? कितने डॉक्टर्स हड़ताल पे हैं टीकमगढ़ में? देखिए, जितने भी एमबीबीएस और उससे आगे के स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं, शासकीय सेवारत हैं जो जिला अस्पताल में और अपने बाकी जो टीकमगढ़ के पेरीफेरीज में, सब लोग जो एक महासंघ बना है चिकित्सकों का, जो ऊपरी निर्देश दिए गए हैं, तो उनके अंतर्गत जो हड़ताल बोली गई थी उसके अंतर्गत सब लोग हड़ताल पर। क्या मांगे हैं आप लोगों की? मुख्य प्रकार से 3 मांगे हैं, जिसमें कि सबसे पहली है डीएसीपी, डायनेमिक एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन, जो कि समस्त विभागों में आईएएस आईपीएस सब जगह है। तो वैसे ही जो चिकित्सक जो होते हैं, गजेटेड पोस्ट होते हैं, उनको भी डीएसीपी चाहिए। दूसरी हमारी जो मांग है ओल्ड पेंशन योजना है, जो बाकी सब जगह कई जो राज्य हैं उनमें शासन के द्वारा उसको करा गया है, तो वो मांग है हमारी। और तीसरा जो एडमिनिस्ट्रेटिव इंटरफेरेंस है हेल्थ विभाग में, जहाँ पे बहुत सारे टेक्निकल डिसीजंस जो होते हैं वो एक मेडिकल प्रोफेशनल ही ले सकता है, उनको मेडिकल प्रोफेशनल्स ना लेके एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज़ लेती हैं, जिनके कारण कि फिर अल्टीमेटली जो हेल्थ सर्विसेज हैं उनका स्टैंडर्ड उस तरीके का नहीं हो पाता है जो WHO के द्वारा रिकमेंडेड है। तो ये सब चीज़ें ना हो और एडमिनिस्ट्रेटिव इंटरफेरेंस इस हद तक ना हो कि जो काम को डिस्टर्ब करे। अगर आप लोगों की मांगे नहीं मानी जाती तो आगे क्या कदम रहेगा आप लोगों को? हम लोग मांगे न मानने के कारण पिछले कई महीने से, जैसा हम लोग अवगत करा रहे थे शासन को, हजारों लेटर और कई सालों से हम लोग जो भी वो पत्राचार कर रहे थे, तो ना मानने के कारण मजबूरी में हड़ताल पे आना पड़ा है। और यही ऐसी हड़ताल कंटिन्यू रखी जाएगी जब तक शासन के द्वारा कोई भी संतोषजनक इसके ऊपर कार्रवाई की। अगर ऐसे में कोई सीरियस पेशेंट आता है और उसको उपचार की ज़रूरत पड़ती है तो क्या हो? ये प्रश्न हमने भी सरकार से बोला था और इसी बात के लिए हमने पहले से ही पूर्व में ही उन लोगों को हर प्रकार से लिखित में सूचना पहुंचा दी गई थी। तो संभवतः सरकार ने कोई ना कोई वैकल्पिक व्यवस्था बनाई होगी, वरना तो वो लोग हमारी बातों को मान ही गए होते। जी, थैंक यू।